जैसे मैंने बीने से सवाल किया था कि कौन से कॉन्टोर क्या होते हैं। देखो हमारे पास अगर हम मार्केट में जाएं तो हमारे पास स्टिक कॉन्टोर्स भी होते हैं, हमारे पास लिक्विड कॉन्टोर्स भी होते हैं, हमारे पास पाउडर कॉन्टोर्स भी होते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आती कि कौन सा कॉन्टोर उनके लिए बना है, बेस से पहले, बेस के बाद, कब क्या कैसे लगाना चाहिए। अच्छा, अब जो ये आपके अलग अलग जो हैं फॉर्मुलेशंस, ठीक है ना, चाहे अब जैसे कि ये मेरी ब्रांड का जो है ये स्टिक फाउंडेशन है। बस तीनों है क्या? हाँ तीनों है, ठीक है अच्छा। ना। सो स्टिक फाउंडेशन भी है, फिर अगेन ये जो है ये आप स्टिक कॉन्टोर, सॉरी कॉन्टोर स्टिक कॉन्टोर, ठीक है ना। मैं कलर भी दिखा देती हूँ, ये कॉन्टोर अलग अलग कलर्स होंगे ना। सो दिस इज द खाली एक ही है तुम्हारे पास कलर ब्रांड में या और भी है? नहीं, और भी हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ कलर्स, अप्रोक्सीमेटली कोई 4-5 कलर्स हैं, ठीक है ना। हाँ। तो ये जो है ये आपका स्टिक कॉन्टोर है, जो कि अगेन क्या नंबर है इसका? दिस इज 11 एंड क्रीम कॉन्टोर के मतलब क्रीम स्टिक इज यू नो ऑलमोस्ट द सेम थिंग, क्योंकि फॉर्मुलेशन जो है वो आपकी सेम है, ठीक है ना। और ये जो है जो कि दूसरा वाला है, ये जो मेरा कॉन्टोर किट है, दिस इज द पाउडर कॉन्टोर किट, ठीक है ना। और जो आपके क्रीमी कॉन्टोर्स हैं वो आपके जैसे कि डार्क फाउंडेशंस होते हैं, या फिर जो आपके थोड़े से बिल्कुल डार्कर टोन पे हैं, वो इस वक्त मेरे पास है नहीं। लेकिन यही जो डार्क कलर्स होते हैं ये आपके जब अगर क्रीम के फॉर्मुलेशंस में होंगे तो वो क्रीमी कॉन्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? हाँ, क्या क्रीमी इस्तेमाल करें, लिक्विड इस्तेमाल करें, या स्टिक इस्तेमाल करें, या पाउडर? वो मैं यही कह रही हूँ, अभी वही समझा रही हूँ मैं। बेसिकली आपकी जो फॉर्मुलेशन है ना वो आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, टेक्निक पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे स्टिक कॉन्टोर करनी है हमने, हाँ, तो कौन से कॉन्टोर जो है वो हम अंडर पेंटिंग उसको बोलते हैं। अंडर पेंटिंग टेक्निक होती है कि आपने कॉन्टोर एंड ब्लश ऑन आपने पहले कर लिया, ठीक है। पहले कब? मतलब कि बेस लगाने से पहले? हाँ, फाउंडेशन से पहले जो है वो अगर आप कॉन्टोर और जो अपने बेयर फेस पे हमने हाँ जो क्रीम्स वगैरह लगाने के बाद अपने फेस को स्किन प्रेप करने के बाद अंडर पेंटिंग कहते हैं उसको। अंडर पेंटिंग बोलते हैं कि वो आपने सारी चीजें जो है ना, जो आपने कॉन्टोर एंड ब्लश ऑन इवन कंसीलर वो आपने कर लिया अपने फाउंडेशन से पहले, ठीक है ना। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसको टच अप पाउडर से नहीं करेंगे बाद में, जब आप बेस लगाने के बाद, क्योंकि आपने बेस लगाने के बाद आपने कॉम्पैक्ट किया है या ट्रांसलूसेंट लगाया है, जो भी आपने पाउडर किया है, जाहिर है वो जो आपने नीचे से जो अंडर पेंटिंग की टेक्निक से किया था वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको हल्का सा रीटच करना पड़ता है पाउडर के साथ। ये अंडर पेंटिंग जो तुम बता रही हो टेक्निक करने से फायदा क्या होता है? थोड़ी सी नेचुरल, ज्यादा नेचुरल लुक आती है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपरा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। जैसे इन्होंने इतना ज्यादा थोपा हुआ है पाउडर, वो नहीं थोपना पड़ता। नहीं, वो नहीं थोपना पड़ता, और ना जो है वो इतना ज्यादा हैवी लगता है, बहुत ही नेचुरल लगता है। आपकी लगता है कि सब चीज स्किन में ब्लेंड हो चुकी है। तो वो जो टेक्निक है वो आपकी होती है अंडर पेंटिंग टेक्निक से, जो कि आप कर सकते हैं ओनली विद क्रीम कॉन्टोर, जैसे कि ये स्टिक है, या तो जो आपका जो लिक्विड कॉन्टोर्स होते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। पाउडर के साथ आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो अंडर पेंटिंग होती है, क्योंकि पाउडर के ऊपर अगर आपने लिक्विड लगाया तो जाहिर है वो सारा कुछ जो है ना अजीब एक मक सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने फाउंडेशन कर लिया है तो फाउंडेशन पाउडर से सेट करने से पहले अगर आपने फाउंडेशन कर लिया है उसके ऊपर भी आप क्रीम कॉन्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो है उसको पाउडर से सेट करें और उसके बाद आप पाउडर कॉन्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ आजकल सर्दियों में, मैं जो स्टिक कॉन्टोर है पहले बेस लगवाती हूँ, उसके बाद थोड़ा ये वाला कॉन्टोर करती हूँ, स्टिक वाला, उसको ब्लेंड करके फिर पाउडर लगाती हूँ। बिल्कुल। तो और फिर पाउडर वाला कॉन्टोर भी हल्का सा डालती हूँ ताकि नेचुरल। तो लेकिन वही है, या तो आप पहले भी कर सकते हैं, उसको अंडर पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आप फाउंडेशन के बाद कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल सी टेक्निक है। आपने जो स्टिक या क्रीम कॉन्टोर होता है वो आपने किया, उसको फिर आपने ब्लेंड किया, पाउडर लगाया। इसके ऊपर ये स्टिक कॉन्टोर वाली टेक्निक हमें बता सकती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। ताकि ये जो इसको ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि मेरा बहुत पाउडरी वो है, तो मैं साफ करना पड़ेगा क्या?
मुंह पे पाउडर लगा हुआ है थोड़ा। इन्होंने ऑलरेडी हल्का सा बेस इनका लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगा हुआ है। सो इसके ऊपर हम कर सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। अब बेसिकली इनके चेहरे के मुताबिक जो है, ये बताऊँ इनका गोल चेहरा है, इनका बड़ा क्यूट सा गोल चेहरा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप अपनी फीचर्स को इतना ज़्यादा बदल नहीं सकते। सो शी इज़ राइट, क्योंकि देखें जब लोग हमारे पास मेकअप पे इस चेयर पे बैठते हैं तो जब उनकी ये डिमांड्स होती हैं कि मेरा चेहरा पतला दिखा दें या मेरी नाक पतली दिखा दें, तो उनको लग रहा होता है जैसे हम सर्जन्स हैं। नहीं भाई, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं। हम टू एन एक्सटेंड आपके चेहरे को पतला दिखा सकते हैं, आपकी नाक को पतला दिखा सकते हैं। वी आर नॉट सर्जन। अच्छा, आप सॉरी, मैं तुम्हें काटूंगी विनिश। ये जो तुम लाइंस बना रही हो, इसको ब्लेंड करने का तरीका भी हमें सिखाओ please। हाँ, तो ब्लेंड तो ये ब्लेंडर से होगा ना, क्योंकि जाहिर है ब्लेंडर क्या दिखाओ जरा। अच्छा, किस किस चीज से ब्लेंड हो सकता है? एक तो ब्रश से हो सकता है या ब्यूटी ब्लेंडर से भी? तुम कह रही हो? ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छा। ब्लेंड करूंगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी अभी जो है वो फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लग चुका है। अच्छा। अगर मैं बहुत ज्यादा ब्रश के साथ ब्लेंड करने की कोशिश बेस ही करूंगी, उतर जाएगी। तो बेस जो है वो थोड़ी सी उनकी पैची हो जाएगी। तो अभी जो है वो मैं इनको ब्लेंडर के साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इसको बड़े नेचुरल तरीके से ब्लेंड करना है। अच्छा, ब्लेंड करने का भी जो कॉन्टोर को अगर आपको ब्लेंड करना है ना, तो आपको अपवर्ड ब्लेंड करना है, अपवर्ड, ठीक है ना। आपको फॉरवर्ड ब्लेंड नहीं करना है, अपवर्ड ब्लेंड करना है, ताकि वो ब्लेंड ऊपर की तरफ हो और नेचुरल लगे, ठीक है। अच्छा, सो इस तरीके से जो है वो मैं अपवर्ड ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक और है। हल्का हल्का सा जो है वो उसको नीचे लेके आ रही हूँ, लेकिन अपवर्ड ब्लेंडिंग मेरी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर अगेन डैबिंग मोशंस के साथ मैं इसको खींच नहीं रही हूँ, ना मैं इसको रगड़ रही हूँ। डैबिंग मोशंस के साथ जो है वो मैं इनकी जो मैंने जॉ लाइन की जो कॉन्टोरिंग की है, वो मैं इसको डैबिंग मोशंस के साथ अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये कि वो बिल्कुल जो है वो सीमलेस हो जाए। तो ये जो है ये बड़ा जो ब्लेंडिंग है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ब्लेंडिंग किए बगैर जो हैं वो आपकी जो लाइंस है ना, वो इतनी बुरी लगती हैं। जो इनकी भी जो कॉन्टोर था, जो इनकी बराबर की जो दोस्त थी खड़ी हुई, उनका भी कॉन्टोर बहुत ही बुरा ब्लेंडेड था। अच्छा नादिया, जैसे अब ये हमने ब्लेंड कर लिया, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, इससे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी ताकि मैं टेक्निक दिखा के जाऊँ। अब जो है प्लीज़ पाउडर लगा के तुम वो दिखा दो कि हम जब इस पर ऊपर कॉन्टोर लगाएंगे तो क्या वो किस तरह लगेगी और कितना कॉन्टोर लेना होगा। जब तुम ये ब्लेंड कर लो, थोड़ा सा बस हमें 1 मिनट और चाहिए होगा। अच्छा, ताकि हम ये कॉन्टोर वाली कहानी तो पूरी दिखा देना कि किस तरह करना है। जैसे मैं कॉम्पैक्ट लगाए बगैर स्टिक लगाती हूँ तो मैं फिंगर्स यूज़ करती हूँ। फिंगर्स से आपकी खुद की फिंगर से इतना अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, लेकिन इन्होंने क्योंकि पाउडर लगाया हुआ है तो वो फिंगर से नहीं। मैं भी जो ना वो इनको हल्का पाउडर लगाऊंगी, ठीक है ना, जस्ट थोड़ा दिखाने सा, के लिए जस्ट हाँ, मतलब कि हल्का सा ब्रश के साथ जो है वो मैं इनको हल्का हल्का सा करीब पाउडर जाए ना लगा आप रही हूँ। लोग, दूर क्यों जा रहे हैं? अभी तो दिखाई वो ही रही हूँ। हाँ, जरा सा आपने लॉक किया वो, जहाँ से उसको लॉक किया, हाँ, और और अब उसके कॉन्टोर ऊपर जो है दिखाओ। वो हल्का सा जो ये जो शेड्स कौन है से ना, शेड थोड़े है? से जो लाइटर शेड्स है, नॉट अच्छा, शेड भी एक नहीं लगाना, मिक्स करके लगाना है आपको मिक्स कहने करके लगा सकते हैं, हाँ। बिल्कुल। मतलब ये डार्क शेड्स मैं नहीं इस्तेमाल कर सही रही हूँ, है। थोड़े से लाइटर टोन्स इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको भी जो है वो कान की तरफ से शुरू करना है, ठीक है, और इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना है, ठीक है ना। ज्यादा थोड़ा डार्क कान की करीब होना चाहिए, और आगे आते आते थोड़ा लाइट हो जाए, ठीक ये है ना? टेक्निक है। और इनकी गलती ये थी कि इन्होंने क्या किया था, वो एक ही फुट्टा मारा हुआ था, एक ही डार्क का। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको इसको जो है वो ब्लश ऑन के ब्रश के साथ हल्का सा इसको ब्लेंड करना ज़रूरी है, ताकि आपकी सारी चीज़ें इकट्ठे ब्लेंड हो जाएं, ठीक है ना। लाइनें ना आए बीच में ना, लाइनें ना आए। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो नादिया 1 सेकंड छोड़ोगी, इनका क्लोज लें और थोड़ा सा दूर जाएं और दिखाएं कि क्या इनका चेहरा कॉन्टोर लग रहा है। पहले के मुकाबले में आप खुद टीवी पे देख सकते हैं कि कॉन्टोर यहाँ पे भी हुई है, मगर वो फुट्टे नहीं खींचे हुए। अब वो इतना जैसे उन्होंने सही कहा, वो सर्जन नहीं है कि वो मुंह इतना स्क्वीज कर देंगे, वो देखने वालों को बुरा लगेगा, क्योंकि नेचुरल नहीं है ना। मतलब हाँ। कि जो इनकी इतनी जो ये डार्क अब कॉन्टोर, तुम इसी तरह जिस तरह तुमने साइड पोस्ट तस्वीर में तुम्हारा उस तरह साइड पोस्ट करो, इनके ऊपर कट करें जरा। अब आप देखें इनकी कॉन्टूर हुई हुई है, उधर और मुंह कर लो और देख लो उधर,
ये देखो अब इनकी कॉन्टोर हुई हुई है, लेकिन वो फुट्टे नहीं खिंचे हुए जो उस तस्वीर में Blended, खिंचे हुए। हाँ, So, blended। इनकी तस्वीर कहीं से भी ले लें भाई, सबको पता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बबली फेस है, तो वो बबली फेस बुरा नहीं लगेगा बेस लगने के बाद इस कॉन्टोर के। थैंक यू सो मच।